गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत। लोक प्रशासन के अर्थ को समझने के लिए अगर हमें लोक प्रशासन का मीनिंग को समझना है तो इसके लिए यह अपरिहार्य है कि प्रशासन और लोक प्रशासन के अंतर को स्पष्ट कर लिया जाए। प्रशासन और लोक प्रशासन के अंतर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लोक प्रशासन के अर्थ को सही मायने में जानना है तो हमें प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच क्या अंतर है। एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के आगे बस क्या जुड़ जा रहा है, लोक प्रशासन और प्रशासन के बीच अंतर। एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच क्या डिफरेंस। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है अगर लोक प्रशासन को हमें समझना है तो हमें प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच अंतर भी जानना जरूरी है। प्रशासन एक सामान्य संदर्भ का शब्द है जिसका क्षेत्र व्यापक। प्रशासन क्या है? एक सामान्य संदर्भ। प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच हम अंतर देख रहे हैं, तो आइए देखते हैं। प्रशासन एक सामान्य संदर्भ का शब्द है जिसका क्षेत्र व्यापक। प्रशासन क्या है? एक जनरल टर्म है, शब्द है। एडमिनिस्ट्रेशन जिसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है, बहुत डाइवर्स, विशाल है क्षेत्र इसका, व्यापक। प्रशासन सिर्फ लिखा है तो इसके अंदर सभी फील्ड आ जाते हैं, इसलिए लिखा है जिसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है। प्रशासन एक समान, एक जनरल संदर्भ का शब्द है, जनरल टर्म है जिसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है। जबकि लोक प्रशासन एक विशिष्ट संदर्भ का शब्द है, एक स्पेसिफिक शब्द हो गया। यहाँ जनरल टर्म हुआ, यहाँ स्पेसिफिक टर्म हुआ। कुछ खास, विशिष्ट मतलब क्या होता है? खास। असामान्य मतलब सभी। प्रशासन एक सामान्य संदर्भ का शब्द है जिसके अंदर सभी फील्ड आ जाते हैं, सभी क्षेत्र आ जाते हैं, इसलिए लिखा है जिसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है, लार्ज स्केल पे है। प्रशासन एक सामान्य संदर्भ का शब्द है जिसका क्षेत्र क्या है? व्यापक। लोक प्रशासन एक विशिष्ट संदर्भ का शब्द है जो सार्वजनिक नीतियों से ही संबंधित है, अतः इसका क्षेत्र सीमित या संकीर्ण है। लोक प्रशासन क्या है? एक विशिष्ट संदर्भ का शब्द है, एक स्पेसिफिक टर्म का शब्द है जो सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है, जो पब्लिक पॉलिसीज से जुड़ा हुआ है, पब्लिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, अतः इसका क्षेत्र सीमित या संकीर्ण है। लोक प्रशासन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो नीतियों से संबंधित है, सार्वजनिक नीतियों से, इसलिए इसका क्षेत्र क्या है? लिमिटेड है, नैरो है, सीमित है या संकीर्ण है, और इसका क्षेत्र व्यापक है। प्रशासन एक सामान्य संदर्भ का शब्द है जिसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है। और लोक प्रशासन एक विशिष्ट संदर्भ का शब्द है जो सार्वजनिक नीतियों से ही संबंधित है, अतः इसका क्षेत्र सीमित या संकीर्ण है। लोक प्रशासन एक विशिष्ट संदर्भ का शब्द है जो सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है, अतः इसका क्षेत्र सीमित या संकीर्ण है। प्रशासन का संबंध शासन के मुख्य कार्यों से है जो लोगों के माध्यम से कार्य करवाता है। प्रशासन का संबंध किससे है? शासन के मुख्य कार्य से है जो लोगों के माध्यम से क्या कराता है? काम करवाता है। प्रशासन का संबंध शासन के मुख्य कार्यों से है जो लोगों के माध्यम से क्या कराता है? कार्य करवाता है। और लोक प्रशासन दोहरे अर्थ वाला है। एक अर्थ में यह अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का एक शैक्षणिक विषय है, जबकि दूसरे अर्थ में इसे एक क्रियाशील विज्ञान कहा जा सकता है। लोक प्रशासन क्या है? दोहरे अर्थ वाला है, डबल मीनिंग देने वाला है। एक अर्थ में यह अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान, रिसर्च, ठीक है, स्टडी, टीचिंग और रिसर्च। लोक प्रशासन दोहरे अर्थ वाला है। एक अर्थ में यह अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का एक शैक्षणिक विषय है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकार का ये टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक है, पढ़ाई का, स्टडी का टॉपिक है, टीचिंग का टॉपिक है लोक प्रशासन। जबकि दूसरे अर्थ में इसे एक क्रियाशील विज्ञान भी कहा जा सकता है। क्रियाशील विज्ञान। लोक प्रशासन दोहरे अर्थ वाला है। एक अर्थ में यह अध्ययन,
अध्यापन और अनुसंधान का एक शैक्षणिक विषय है, जबकि दूसरे अर्थ में इसे एक क्रियाशील विज्ञान कहा जा सकता है। दूसरे अर्थ में इसे क्या कहा जा सकता है? क्रियाशील विज्ञान कहा जा सकता है। साधारणतया प्रशासन एक क्रिया और प्रक्रिया का द्योतक। साधारणतया प्रशासन जो है एक क्रिया और प्रक्रिया का क्या है? द्योतक है। लोक प्रशासन का संबंध राष्ट्र की नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन से। लोक प्रशासन का संबंध राष्ट्र की नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन से है। साधारणतया प्रशासन एक क्रिया और प्रक्रिया का द्योतक है और लोक प्रशासन का संबंध राष्ट्र की नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन से। लोक प्रशासन का संबंध जो है वो राष्ट्र की नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन से है। प्रशासन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो समुदाय, राज्य, राष्ट्र या सामाजिक संगठनों सभी में होती है। और लोक प्रशासन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो सरकारी क्रियाकलापों में होती है। उसमें व्यापक जनहितों को प्रभावित करने वाले प्रशासन सम्मिलित होते हैं। प्रशासन जो है एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो समुदाय, राज्य, राष्ट्र या सामाजिक संगठनों सभी में होती है। लोक प्रशासन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो सरकारी क्रियाकलापों में होती है। उसमें व्यापक जनहितों को प्रभावित करने वाला प्रशासन क्या होता है? सम्मिलित होता है। प्रशासन वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से किया जाने वाला कार्य होता है। प्रशासन वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से किया जाने वाला क्या होता है? कार्य होता है। जबकि लोक प्रशासन राष्ट्र की नीतियों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को लोक हित में ध्यान रखते हुए सरकारी तथा प्रशासनिक संगठनों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक प्रयास। लोक प्रशासन क्या है? राष्ट्र की नीतियों, देश की पॉलिसीज, लक्ष्यों, उद्देश्यों को लोकहित में, पब्लिक की भलाई के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, लोकहित, वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, पब्लिक, उसको ध्यान में रखते हुए सरकारी तथा प्रशासनिक संगठनों के द्वारा किया जाने वाला क्या है? सामूहिक कार्य है। जबकि प्रशासन वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जो उद्देश्य है, जो पर्पज है, उसको प्राप्त करने के लिए ये भी सामूहिक रूप से ही किया जाने वाला कार्य है। इसका फील्ड बहुत डाइवर्स है। सिर्फ प्रशासन लिखा हुआ, जबकि जैसे स्कूल सिर्फ बोले तो वो, ये क्लास बोले सिर्फ क्लास, तो क्लास में कोई भी क्लास हो सकता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, 7 का। लेकिन अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं कि क्लास 10th के बच्चे, तो सिर्फ वहाँ पर हम स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहे हैं। वही हो गया जनरल और विशिष्ट, सामान्य और संदर्भ। ठीक है, तो सामान्य में आ गया सब, स्कूल बोले तो सब हो गया, उसके अंदर सारे क्लासेस आ गए। लेकिन सिर्फ एक क्लास को बोल रहे हैं इस खास करके नाम लेकर के, तो वो विशिष्ट में आ गया। प्रशासन एक सामान्य संदर्भ का शब्द है जिसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है। जबकि लोक प्रशासन एक विशिष्ट संदर्भ का शब्द है जो सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है और इसका क्षेत्र सीमित या संकीर्ण है। जबकि प्रशासन का क्षेत्र क्या है? व्यापक। लोक प्रशासन का क्षेत्र मतलब फील्ड क्या है? सीमित है, लिमिटेड है, और संकीर्ण है, नैरो है। प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों सम्मिलित होते हैं। प्रशासन की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, निजी प्रशासन भी आ गया। ये दोनों प्रशासन के अंदर आएगा। लेकिन जब लोक प्रशासन की बात करेंगे तो लोक प्रशासन में केवल सार्वजनिक प्रशासन आएगा, मतलब सरकार से संबंधित प्रशासन आएगा, उसको लोक प्रशासन कहेंगे। और प्रशासन में हम निजी प्रशासन भी आ सकता है, खुद से कोई हम व्यवस्था खड़ा किए हैं तो निजी प्रशासन हो गया। जैसे स्कूल का कोई प्राइवेट स्कूल है, उसमें भी लिखा रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, प्रशासनिक कार्य का बिल्डिंग, जहाँ पर ऑफिस रहता है, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना मैनेजमेंट खुद देखता है स्कूल का, तो वो निजी प्रशासन हो गया। जबकि कोई भी सरकार से संबंधित जो भी प्रशासन होगा वो लोक प्रशासन हो गया। जैसे डीएम, जिला प्रशासन होता है ना, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रेख करते हैं। एसपी, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रेख करते हैं, लोक प्रशासन में आ गया वो। जबकि मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, अपना कंपनी, निजी कोई दुकान चला रहा है बड़ा सा,
तो वो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, उसमें भी लोग नियम कानून बना हुआ है। कितना बजे मान लीजिए कोई लोग जॉब करते हैं, बड़ा मॉल है मान लीजिए किसी एक आदमी का, दफ्तरी मॉल एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किशनगंज में, तो बहुत सारे लोगों को नौकरी भी दिया है, तो लेकिन वो उसका निजी प्रशासन है। वहाँ भी टाइमिंग है, कितने बजे जाना है, कितने बजे जाना है, वहाँ भी हर तरह के रूल रेगुलेशन पालन हो रहा है, लेकिन वह निजी प्रशासन हो गया। लोक प्रशासन सार्वजनिक प्रशासन हो गया, सबों के लिए। सार्वजनिक मान सभी जनों के लिए, पब्लिक सरकार से संबंधित प्रशासन होता है। तो यही कुछ खास अंतर था प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच। आइए एक बार और रीड कर लेते हैं हम लोग, जिससे और क्लियर हो जाएगा। प्रशासन एक सामान्य संदर्भ का शब्द है जिसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है। प्रशासन का संबंध शासन के मुख्य कार्यों से है, रूल करने के कार्यों से है, जो लोगों के माध्यम से क्या करवाता है, कार्य करवाता है। साधारणतया जनरली प्रशासन एक क्रिया और प्रक्रिया का द्योतक है। क्रिया और प्रक्रिया, एक्शन और रिएक्शन। प्रशासन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो समुदाय, राज्य, राष्ट्र या सामाजिक संगठनों सभी में होती है। प्रशासन हर जगह होता है, समुदाय में भी, राज्य में भी, राष्ट्र में भी, सामाजिक संगठन में भी। प्रशासन वांछित उद्देश्यों, जो वांछित का मतलब जो हम चाहते हैं, डिजायर्ड पर्पज। प्रशासन वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से किया जाने वाला कार्य होता है। प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। लोक प्रशासन एक विशिष्ट संदर्भ का शब्द है जो सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है, अतः इसका क्षेत्र सीमित या संकीर्ण है। लोक प्रशासन दोहरे अर्थ वाला है। एक अर्थ में यह अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का एक शैक्षणिक विषय है, जबकि दूसरे अर्थ में इसे एक क्रियाशील विज्ञान कहा जा सकता है। लोक प्रशासन का संबंध राष्ट्र की नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन से है। लोक प्रशासन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो सरकारी क्रियाकलापों में होती है, उसमें व्यापक जनहितों को प्रभावित करने का प्रशासन भी सम्मिलित होता है। लोक प्रशासन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, स्पेसिफिक प्रोसेस, जिसमें सरकारी क्रियाकलाप होते हैं, सरकार का काम, और ये व्यापक जनहित लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। लोक प्रशासन राष्ट्र की नीतियों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को लोकहित में ध्यान में रखकर, लोकहित मतलब पब्लिक के वेलफेयर के लिए, नेशन का जो पॉलिसीज है, राष्ट्र की नीतियाँ, उद्देश्य, गोल, पर्पज, इन सब, और लोकहित खास करके पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सरकारी या फिर प्रशासनिक संगठनों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक क्या है, कार्य है, प्रयास है। लोक प्रशासन का संबंध केवल सार्वजनिक प्रशासन मतलब सरकार से संबंधित प्रशासन से होता है। लोक प्रशासन का मतलब सरकार से संबंधित प्रशासन, और सिर्फ प्रशासन लिखा है तो उसमें निजी भी प्रशासन आ जाएगा और पब्लिक भी प्रशासन आ जाएगा। तो यही अंतर था प्रशासन और लोक प्रशासन का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक कमेंट भी करना ना भूलें। आप सबों का हमारे चैनल AK ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।